मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आत्मज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहोऽयं व्यवहारिणाम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जैन सिद्धांत प्रवेशिका, जिस पर अपनी नित्य चर्चा चल रही है, उत्तरोत्तर एक एक प्रश्नों के आंसरों को हम समझते हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम आगे बढ़ते बढ़ते 138 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं, 138। और यहां पर बहुत अच्छा प्रकरण चल रहा है। यह प्रकरण ऐसा प्रकरण है जिसमें हमारा पूरा जैन सिद्धांत और जैन सिद्धांत के साथ साथ जितनी भी क्रियाएं होती हैं सारी इस पर टिकी हुई हैं। प्रकरण का नाम है निमित्तोपादान। कल हमने कारण के दो भेद पढ़े थे, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण, जिसमें उपादान को निज शक्ति अथवा निश्चय और निमित्त को प्रयोग अथवा व्यवहार भी कहते हैं। इतना पढ़ा था। एक सामान्य परिभाषा में यह है कि उपादान क्या होता है और निमित्त क्या होता है, और दोनों ही कार्य के कारण हैं, है ना। किसके? जो भी हम कार्य करते हैं उसके कारण हैं, है कि नहीं। अब यहां कारण में हम कारण को समझते हैं कि मैंने इसके कारण ये किया, उसके कारण ये किया, चाय इसके कारण बनाई, भोजन इसके कारण बनाया। लेकिन यहां पर हमारे जिनागम में इस सारी क्रियाओं को इन दो भागों में विभक्त कर दिया है, एक उपादान कारण और एक निमित्त कारण। कि संसार के जितने भी कार्य होते हैं और उन कार्यों में आपके लिए परद्रव्य दिखाई देता है, उस कारण को निमित्त कारण कहा जाता है। और सैद्धांतिक बात यह है कि संसार का प्रत्येक कार्य अपनी उपादान गति योग्यता से होता है। संसार का कोई भी एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। इसमें दो सिद्धांत घटित होके वस्तु व्यवस्था इतने अच्छे से समझ में आ जाती है कि हम परद्रव्यों को रागी, द्वेषी, करने वाला, मोही, है ना, कोई हमें मार सकता है, कोई जला सकता है, कोई हमें दुखी कर सकता है ना। परद्रव्य के कारण मैं बर्बाद हो गया, परद्रव्य के कारण मैं अमीर हो गया, यह सब मिथ्या मान्यताएं निकल जाती हैं केवल दो सिद्धांत समझने से, एक निमित्त का और एक उपादान का। देखो, उपादान और निमित्त में अंतर क्या है। उपादान होता है वस्तु की स्वयं की व्यवस्था, और निमित्त होता है उस व्यवस्था में जो संयोग प्राप्त होता है उसको कहते हैं निमित्त। आज हमारे लिए असाता का उदय चल रहा है। किसका उदय चल रहा है? असाता का। अब यह असाता का उदय क्यों आया? क्योंकि हमारी उपादान गति योग्यता असाता रूप उदय होने की थी, ठीक है ना। अब असाता रूप हमारी उपादान गति योग्यता थी, तो यह फल हमारे पूर्व भाव में भोगे हुए कर्मों का ही क्षय हो रहा था। मतलब किसकी गलती थी? हमारी गलती थी। मतलब हमारा किया हुआ ही हमारी उपादान गति योग्यता में वह वस्तु व्यवस्था ऐसी बन रही है कि असाता का उदय चल रहा है, ठीक है। अब बताओ, वहां पर असाता का उदय होने पर
उपादानगत योग्यता दुखरूप होने पर निमित्त कारण बन रहे हैं। कैसे निमित्त कारण? देखो, जब योग्यता आती है दुखरूप की तो कितने प्रकार के संयोग बनते हैं। व्यापार में घाटा होगा, बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे, लड़के बहू आपकी बात नहीं सुनेंगे, विद्यार्थी बालक स्कूल में फेल हो जाएगा, या किसी भी प्रकार कारण से कोई ना कोई ऐसा संयोग बन जाएगा जिससे मेरे परिणाम दुखी होंगे। अब बताओ, दुखी होने का एक कारण उपादानगत योग्यता, और निमित्त कितने बन गए बताओ। एक आटे की रोटी बनने में उस आटे की उपादानगत योग्यता में कितने निमित्त बन रहे हैं बताओ। गैस, चूल्हा, पानी, बाई, भोजन बनाने वाला, भोजन करने वाला, समय, सब निमित्त बन रहा है कि नहीं? तो निमित्तों की संख्या करी जाए तो 1000 होगी। कितनी होगी? 1000। और अनगिनती। और उपादानगत योग्यता क्या? एक। मतलब उपादानगत योग्यता शक्तिशाली है और हम निमित्त पर आरोप लगाएं तो यह हमारी मिथ्या मान्यता है। निमित्त किसी परद्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं। अभी उसी निमित्त कारण को, उपादान कारण को यहां पर अगले प्रश्न में ले रहे हैं। तो पहले तो हमें यह समझना है कि कार्य उपादानगत योग्यता से होता है, निमित्त अनेक बनते हैं, निमित्त सहकारी होते हैं, कार्य कारण संबंध उनमें नहीं होता है, कार्य उपादानगत योग्यता से होता है। अब यहां पर 139 नंबर का प्रश्न है, जो हमने कारण के उपादान कारण और निमित्त कारण पढ़े थे उसी की परिभाषा यहां पर आ रही है। उपादान कारण किसे कहते हैं? देखो, कल हमने जो समझा था वो एक मौलिक समझा था, अब थोड़ा सा एक सैद्धांतिक समझते हैं। उपादान कारण को 3 प्रकार से समझ सकते हैं। जो द्रव्य स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। एक, जैसे घट की उत्पत्ति में मिट्टी, यह उदाहरण दिया है। क्या? पहले इसको समझेंगे, इस पॉइंट को। जो द्रव्य का कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। जो द्रव्य स्वयं, क्या बात आ गई? स्वयं, मतलब स्वयं कह देने से एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं। अब बात क्या है कि इस पुस्तक में पुराने होने की क्षमता है, इस पुस्तक में पुराने होने की क्षमता है। अब मुझे बताओ, इसमें सहकारी कौन है? कोई नहीं। इसकी स्वयं की योग्यता से यह वस्तु पुरानी हो जाती है। अब आप इसमें कई कारण ढूंढ सकते हो कि खोली नहीं थी, पुरानी रखी हुई थी, पानी लग गया था, हवा लग गई थी, ये सब निमित्त कारणों में जाएंगे, ये कोई सहकारी कारण नहीं है। मुझे बताओ, संसार की कौन सी वस्तु नित्य रही है? बताओ। इस जीव की यह ध्रुव्य पर्याय नित्य है, लेकिन पर्याय रूप तो परिणमन होती रहती है ना? ध्रुव्यपना तो कभी परिणमन होता नहीं। तो इस जीव का प्रत्येक कार्य स्वयं कार्य रूप परिणमित होता है। इससे इस सिद्धांत को हमें समझने से यह लाभ मिलता है कि मैं किसी परद्रव्य का कर्ता नहीं, और किसी परद्रव्य का कर्ता नहीं, और किसी परद्रव्य को किसी समय में परिणमा सकता नहीं। कैसे? आप एक बच्चे को 5वीं क्लास में है, 10वीं क्लास में ले आओगे? बताइए, आप उसको परिणमा सकते हो? कौन चाहता है कि हमारे बच्चे ऊधम ना करें, हमें परेशान ना करें, लेकिन आप क्या उनको रोक सकते हो? एक मां के 3 बेटे अलग अलग योग्यता के रहते हैं, कल उदाहरण दिया था। क्यों होते हैं? क्योंकि सभी अपने स्वयं कार्य रूप परिणमित होते हैं। आई बात? ये अभी निमित्त छोड़ देना, उपादान को बस दृष्टि में रखना। उपादान मतलब वस्तु की योग्यता, वस्तु की योग्यता, स्वयं की योग्यता। अब जब स्वयं की उसकी योग्यता है और प्रत्येक द्रव्य परिणमनशील है, अनंत पर्याय काल द्रव्य के कारण समानांतर से बनती रहती हैं, जाती रहती हैं, प्रत्येक समय एक नई पर्याय उत्पन्न होती है, पुरानी पर्याय का व्यय होता है और नए पर्याय का उत्पाद होता है, और तीनों में एक ध्रुव्यपना रहता है।
मतलब हम सोचते विचारते खाते पीते सोते जिनवाणी शास्त्र स्वाध्याय दर्शन आदि करते करते इस समय भी अनंत पर्याय चली जाती हैं और अनंत पर्याय आ जाती हैं। हम ताजे के ताजे रहते हैं। एक सेकंड के अनंत वे भाग में भी अनंत पर्याय बदलती हैं, क्योंकि समय का काल इतना फास्ट है कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देता। मुझे बताओ, इसका प्रूफ मैं आपके लिए दूं। आप पहले युवा थे और आज वृद्ध हैं कि नहीं? मतलब क्या बदला? पर्याय बदली, समय बदला, हमारा परिणमन बदल गया, हमारे शरीर की पुद्गल परमाणुओं का नित्य प्रति समय पर्याय बदलना हो रहा है। अब मुझे बताओ, आपने इस शरीर को खिलाने में कोई कमी रखी? पिलाने में, इसको सहलाने में, सजाने में, किसी भी प्रकार के इसको इस शरीर के संयों को जोड़ने में कोई कमी रखी? नहीं रखी ना। फिर भी यह पर्याय बदली कि नहीं? और अगर पर्याय बदलना आपके हाथ में है तो कौन व्यक्ति चाहता है कि मैं बूढ़ा हो जाऊं? कौन चाहता है मेरे बाल सफेद हो जाएं? कौन चाहता है कि बाल झड़ जाएं? बताओ, कोई नहीं चाहता। मतलब ये तो सिद्ध होता है कि कार्य अपनी उपादान गति योग्यता से होता है। कोई द्रव्य, इवन मैं अपने स्वयं अपने द्रव्य का भी करता नहीं। यह है, जो द्रव्य स्वयं कार्य रूप परिणमित हो उसे उपादान कारण कहते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति में मिट्टी। अब देखो, घट की उत्पत्ति में मिट्टी, यहां पर मिट्टी में एक ऐसा अस्तित्व पाया जाता है जो उपादान घट रूप परिणमित होता है। आई बात समझ में? नहीं आई समझ में? घड़े में मिट्टी है कि नहीं, और मिट्टी में मिट्टी है कि नहीं, और जब कुमार उसको पानी मिला के उसको घुमा फिरा रहा था तब मिट्टी थी कि नहीं? तो यहां पर घट को बनने में कौन उपादान है? मिट्टी। कौन उपादान है घट को बनने में? मिट्टी। मिट्टी उपादान है ना। तो एक तो परिभाषा ये कि घट के मिट्टी के उपादान शक्ति से ही घड़े का निर्माण होता है। अब मुझे बताओ, हम संसारी हैं और चारों पर्याय में भ्रमण करते हैं, और चारों पर्याय में भ्रमण करते हुए हम भगवान बन जाते हैं, मोक्ष चले जाते हैं। तो बताओ, इस अवस्था में, संसारी अवस्था में और सिद्ध अवस्था में कोई कॉमन है? किसी का उपादान है? किसका? अपनी स्वयं की जीवत्व शक्ति का, है कि नहीं? अपने स्वयं की जीवत्व शक्ति का उपादान वहां है, और उस उपादान से यह जीव संसार परिभ्रमण करके मोक्ष में पहुंच जाता है, और वह उपादान उसके अंतरंग में रहता है। ऐसा उपादान। अब ये देखना, उपादान वह वस्तु व्यवस्था है जो कि वस्तु से कभी पृथक नहीं होती, है ना। चाहे इस जीवन काल में हमारी क्या आयु है? हमारी तो 70-80 वर्ष की, 100 वर्ष की आयु है। नरक की आयु कितनी होती है? कितनी? और देवगति की आयु कितनी होती है? होती है कि नहीं? कितनी आयु रहती है? हमारी तो उसके आयु में कुछ भी आयु नहीं है। तो जब देवों की आयु और हमारी आयु में इतना अंतर है, तो यहां कहते हैं कि 70 वर्ष की उम्र में भी एक एक पर्याय बदलती है, तो प्रत्येक पर्याय में उपादान गति योग्यता होती है। और अब वो चाहे नरक गति की आयु हो और देवगति की आयु हो, कितने ही वर्ष की हो, कभी उपादान उससे छूटता नहीं है। यह है शक्ति उपादान की, और उसी के वजह से कार्य होता है। ठीक है। अब दूसरी परिभाषा यहां पर आती है, अनादि काल से द्रव्य में जो पर्यायों का प्रवाह चला आ रहा है ना, उसमें अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय उपादान कारण है और अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय कार्य है। थोड़ी सी परिभाषा कठिन है, जटिल शब्द हैं, लेकिन भाव बहुत सरल है। ठीक है, समझाते हैं। देखो, 10वीं क्लास के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? कौन बताएगा? बहू जी, 10वीं क्लास पढ़ने के लिए क्या जरूरी है? पहले 9वीं पढ़ना जरूरी है। आई बात समझ में? क्या कहा? 10वीं के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? 9वीं क्लास। 9वीं क्लास इंपॉर्टेंट है। अब मुझे बताओ, 8वीं 7वीं 6वीं 5वीं दूसरी सब गौण हो गई ना, इंपॉर्टेंट किसकी दी? आप 10th के लिए एडमिशन लेने के लिए गए तो आपसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं की मार्कशीट मांगी जाएगी कि 9वीं की मांगी जाएगी?
9वीं की। तो यहां पर 9वीं की जो अंक सूची है वह 10वीं पर्याय की उपादान गति योग्यता है। पूर्व क्षणवर्ती, ये शब्द आया ना, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती। अब मुझे बताओ कि जब 10वीं के पहले उसकी अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय 9वीं क्लास है और 9वीं की अपनी अनंतर पूर्व क्षणवर्ती उपादानगत योग्यता के कारण ही यह जीव 10वीं क्लास में एडमिशन ले पाता है। जैसे घी की पूर्व अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्या हुई? दूध। छाछ की अनंतर क्षणवर्ती पर्याय क्या हुई? दही। लस्सी की अनंतर क्षणवर्ती पर्याय क्या हुई? दही। और जाते जाओ दही का पूर्व रूप परिणमन दूध, दूध से ही बना ना। मतलब अगर दूध नहीं है तो लस्सी नहीं बनेगी, घी नहीं बनेगा, मक्खन नहीं बनेगा, खोवा नहीं बनेगा और खोवे की मिठाई भी नहीं बनेगी। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं? आप सुनार के पास गए और सुनार के पास जाके आपने उसके लिए 2 अंगूठी दी और 2 अंगूठी बोला कि इसके लिए, इसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? बाला। हाँ, कुंडल बोलते है ना। जो अंगूठी को इस रूप परिणमन करना है, अंगूठी को इस रूप बदलना है। अब देखो यहां पर स्वर्ण रूपी अंगूठी और स्वर्ण रूपी अंगूठी से बालय रूप में, कुंडल रूप में परिवर्तन करने के लिए यहां पर उसकी अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय कौन सी है? अंगूठी। ठीक है ना। अब इसमें पहले प्रश्न के अनुसार जो पहला चैप्टर दिया उसमें उपादानगत योग्यता किस में है? सोने में, स्वर्ण में। अपन तो तीनों घटक करेंगे ना। देखो स्वर्ण में अंगूठी रूप द्रव्य बना हुआ है तो स्वर्ण का जो उपादानगत योग्यता है उस अंगूठी पर्याय में है। अब अंगूठी से हम कुंडल बनाने के लिए जा रहे हैं तो उस कुंडल की पूर्व क्षणवर्ती पर्याय क्या हुई? अंगूठी हुई। अब अंगूठी को उसने गलाया, गला के ही बनाएगा ना, गलाया और गला के उसके लिए ठंडा करने के लिए रख दिया। अब मुझे बताओ कुंडल की क्षणवर्ती पूर्व पर्याय कौन सी हुई? गला हुआ पदार्थ। अब उसको तोड़ रहा है, मरोड़ रहा है, फिर सही कर रहा है, फिर घुमा रहा है, फिर गर्म कर रहा है, फिर टांके लगा रहा है। देखो कितनी पर्याय बदलती जा रही हैं। पहले वह अंगूठी रूप में थी, फिर लिक्विड रूप में हुई, फिर ठोस रूप में हुई, फिर उसको पीटा गया, फिर उसको पतरा बनाया गया, फिर उसमें तार जोड़े गए, तार जोड़ने के बाद नाना प्रकार के उसमें वो लगाए गए, फिर उसको एक सांचा दिया गया, सांचा बनाने के बाद उसको एक अच्छा रूप दिया गया, अच्छा रूप बनके फिर वो कुंडल के रूप में तैयार हुई। तो देखो कितनी पर्याय आई, प्रवाह रूप से पर्याय आई। कितने रूप से? प्रवाह रूप से। अनादि काल से द्रव्य में जो पर्यायों का प्रवाह चला आ रहा है, आई बात, यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से यहां से जो प्रवाह चला आ रहा है, अब बताओ आपके बाल्यपन से वृद्ध अवस्था होने में कितनी प्रवाह रहा? अनंत अनंत प्रवाह, बिल्कुल एक एक समय है। अंजुलि जल शम जवानी क्षीण होती जा रही, प्रत्येक क्षण जर जरा तृष्णा नजदीक आती जा रही। थोड़ी सी दूसरी लाइन चेंज हो गई है। हाँ हाँ, मतलब क्या कि प्रत्येक समय अपना जीवन अंजुलि में भरे हुए पानी के समान ढलते जा रहा है। कब हमें बालक से युवा हो गए और कब हम युवा से वृद्ध हो गए, और जब वृद्ध से अत्यंत वृद्ध हो जाएंगे और अपने पुराने दिन याद करेंगे तो हमें लगेगा कि अरे ये तो कल का ही समय बीता है, अभी तो हम ऐसी मस्ती करते थे, हम ऐसा पढ़ते थे, हमारे साथ ये ग्रुप था। तो क्या हुआ? बोले समय व्यतीत होते समय नहीं लगा, लेकिन उसके बीच में अनंत अनंत पर्याय चली गई। अब इस पर्याय के प्रवाह में एक पर्याय जो बीच की है उसके पूर्व पर्याय का व्यय और नई पर्याय का
उत्पाद, और जो पूर्व पर्याय का व्यय है उसको बोलेंगे अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, और जो नई पर्याय का उत्पाद है उसको बोलेंगे अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय। आई बात समझ में? क्या कहा कि एक पर्याय का जो बीच में विद्यमान है, अब ऐसी सारी पर्यायों में लगा लेना, क्योंकि पर्याय कभी स्थिर नहीं होती, समय काल बदलता है, तो पर्याय बदलने में भी समय नहीं लगता। उत्तरोत्तर उत्तरोत्तर एक एक पर्याय, पूर्व पर्याय का व्यय, नई पर्याय का उत्पाद, पूर्व पर्याय का व्यय, नई पर्याय का उत्पाद, पूर्व का व्यय, नई का उत्पाद, पूर्व का व्यय, ऐसा इतनी स्पीड में काम चलता है। उसी को यहां पूर्व पर्याय के व्यय को कहते हैं अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय उपादान, और नई पर्याय के उत्पाद को कहते हैं अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय। हाँ हाँ, जो अंगूठी का कुंडल रूप परिणमन हुआ वह हुआ अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय। अब देखना, यहां पर जो एक समय की पर्याय है, उस एक समय की पर्याय का उपादान कारण एक समय पहले की जो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय थी वही उपादान कारण है ना, नई पर्याय को आने में, नई पर्याय का उत्पाद होने में। और जब नई पर्याय का उत्पाद प्रेजेंट हो जाएगा तो प्रेजेंट के बाद वो तो हो जाएगी न्यू, और नई आने के लिए तत्पर रहेगी। तो जो नई फिर से आएगी तो उसमें उपादानगत योग्यता, उपादानगत कार्य होने का कारण जो अभी प्रेजेंट की पर्याय है उस पर्याय को अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय उपादान मान के आगे अनंतर उत्तर क्षणवर्ती पर्याय आ जाएगी, वो कार्य हो जाएगा। ये कारण हो जाएगा और ये कार्य हो जाएगा। पूर्व पर्याय के कारण ही नए पर्याय मिली, पूर्व पर्याय के कारण ही नई पर्याय मिली। अब ऐसा नहीं है कि इसकी वजह से इसने ये कार्य किया तो ये कार्य हो गया, ऐसा नहीं है। प्रत्येक पर्याय न्यू 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 ही आती। तो ये शब्द, दो शब्द आपके लिए समझ में आए? कोई हमें देगा, कोई एग्जाम्पल देगा कोई? हाँ बताइए। हाँ 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 हाँ, पूर्व क्षणवर्ती पर्याय, बिल्कुल बिल्कुल, उत्तर क्षणवर्ती पर्याय, बिल्कुल सही। ऐसा अब जो अनंतर क्षणवर्ती पर्याय हुई, अब वो उसमें नित्य ध्रुव्यपना रेगुलर अनंतर क्षणवर्ती पर्याय रहेगी ऐसा नियम नहीं है, क्योंकि समय काल बदलने से अनंतर क्षणवर्ती पर्याय पूर्व क्षण परवर्ती पर्याय में परिवर्तित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि नई पर्याय का उत्पाद होने के लिए खड़ी है प्रत्येक समय, एक एक समय। तो ऐसा यह काल, पुराने का व्यय नए का उत्पाद, पुराना व्यय नए का उत्पाद, पुराना व्यय नए का उत्पाद, और पूरे में ध्रुव्यपना एक सा विद्यमान है कि नहीं? पहला चैप्टर जो पढ़ा, उत्पाद जो ध्रुव्यपना है कि नहीं, उपादानगत योग्यता है कि नहीं। आज ये मकान, ये चैत्यालय रुई से क्यों नहीं बना? बताइए, रुई से क्यों नहीं बना? सीमेंट कंक्रीट से क्यों बना? रुई में वो योग्यता ही नहीं है इस रूप बनने के लिए, और रुई की जो योग्यता है वो उस रूप है, वो अपने कार्य के लिए, वो स्वतंत्र परिणमन है। तो यहां पर जो उपादानगत योग्यता जिस कार्य को करने में निमित्त होती है वह वस्तु की उपादानगत योग्यता स्वयं की ही होती है, अन्य की नहीं। अब तीसरा है, देखो, तत्समय की पर्याय की योग्यता उपादान कारण है और वह पर्याय कार्य है। अब देखो, समझने के लिए और सरल कर दिया। क्या सरल कर दिया? कि अभी तो कह रहे थे पूर्व पर्याय का व्यय है ना, और नई पर्याय का उत्पाद, ये भी कठिन लगा हमारे लिए समझने में। तो यहां पर कह दिया तत्समय। तत्समय मतलब हमने जब तत्व की परिभाषा पढ़ी थी तो तत्व
त्व, तत्व, जो प्रत्येक समय प्रति समय विद्यमान हो उसको बोलते हैं तत्व, है ना। तो यहां तत्समय, तत्समय मतलब प्रेजेंट में, बिल्कुल वहीं पर तत्समय की पर्याय योग्यता ही उपादान कारण है। देखो अब मैं समझ आता हूं आपके लिए। कल जो हमने उदाहरण दिया था, ठीक है, कौन सा उदाहरण दिया था? सिंह की पर्याय में भगवान महावीर का दिया था ना। आज फिर से हम दोबारा रिपीट करते हैं। भगवान महावीर का जीव पहले तीर्थंकर के आदिनाथ भगवान उसके दादा थे, वो भरत चक्रवर्ती के पुत्र थे, मारीची का जीव। यहां पर उसको निमित्त कारण कितने मिल रहे थे? स्वयं दादा विराजमान थे समोसरण में, ठीक है। भरत चक्रवर्ती जैसे तद्भव मोक्षगामी जीव उनके पिताजी थे, ब्राह्मी सुंदरी उनकी बुआ थी, अनंत वीर जैसे उनके चाचा थे, और क्या रहा? और क्या रहा? बाहुबली भगवान जैसे तद्भव मोक्षगामी जीव थे। इतना सब संयोग मिलने पर वह जीव क्या हुआ? कितने निमित्त कारण मिले? बहुत सारे निमित्त कारण मिले, लेकिन वहां पर उसकी भगवान बनने की उपादानगत योग्यता जगी थी क्या? नहीं जगी। कौन से तीर्थंकर की बात है? पहले तीर्थंकर की बात। और अब आओ 24वें तीर्थंकर में सह की पर्याय के रूप में वह प्राणी, वह जीव विद्यमान है। अब बताओ, ऐसे धर्मानुकूल वातावरण को छोड़कर वह निमित्त सारे एक तरफ कर दो, अब यहां पर कौन सा निमित्त खड़ा है? बताओ, कोई निमित्त खड़ा है? नहीं खड़ा, कोई निमित्त नहीं खड़ा। अब चलो थोड़ा सा और डीप में जाते हैं। अब वह सह की पर्याय अपनी क्रूरता को लेके एक हिरण को का मांस भक्षण कर रहा है और मुंह में आधा हिरण है, ठीक है। अब यहां पर कौन सा निमित्त बन रहा है उसके लिए? उसकी कौन सा निमित्त बन रहा है इसको सम्यक्त प्राप्त करने के लिए? कोई नहीं बन रहा ना अभी। अब देखो, अभी तक एक समय के पहले वह मिथ्या दृष्टि क्रूर परिणामी सिंह की पर्याय में मांस भक्षण करते हुए वह जीव था, ठीक है ना। यह उत्कृष्ट उदाहरण है हमारे जिनागम में कि हम क्रोध की पर्याय को अपनी पर्याय मान के दूसरों से दुखी सुखी हो जाते हैं या बैर पाल लेते हैं। यहां पर उत्कृष्ट उदाहरण ये कि एक समय पहले वह मांस भक्षण करता हुआ सह चारण रिद्धिधारी मुनिराजों का निमित्त पाकर अपने अंतरंग में सम्यक्त को प्राप्त करता है। अब मुझे बताओ, यहां पर उसके सम्यक्त प्राप्त करने में कौन सी उपादानगत योग्यता थी? स्वयं की और तत्समय की। तत् मतलब तुरंत वाले समय की। अगर आधे घंटे, 15 मिनट, 1 घंटे पहले की बात कहें तो वह मांस भक्षण कर रहा था। 15 मिनट पहले मांस भक्षण कर रहा था, आधे घंटे पहले वह शिकार के पीछे भाग रहा था, उसके आधे घंटे पहले वह शिकार की खोज करने में लगा हुआ था, और शिकार की खोज करने से ही उसके क्रूर परिणाम चल रहे थे। मारने पर भी क्रूर परिणाम हुए, खाने पर भी क्रूर परिणाम हुए, लेकिन तत्समय की योग्यता ऐसी जगी कि उसके तत्समय उपादानगत योग्यता का बल ऐसा आया कि चारण रिद्धिधारी मुनिराज को प्रकट होना पड़ा और सम्यक्त के 2 वचन बोल के सम्यक दर्शन प्राप्त कर सका। देखो, यह एक डोरी है। आप ये कहो कि पूर्व का संस्कार इसमें रहता होगा तो रहेगा। देखो ऐसा रहेगा, पर्याय तो बदल रही हैं क्षण प्रति समय, क्षण प्रति समय बदल रही हैं। आदिनाथ के समय में उस जीव की 24वें तीर्थंकर बनने की उपादानगत योग्यता आई थी। अब देखो थोड़ा सा एक और उदाहरण मैं देता हूं आपके लिए। द्वारिका जलनी थी। क्या जलनी थी? द्वारका। किसके समोसरण में बात आ गई थी? नेमिनाथ भगवान के कि 12 वर्ष के बाद क्या जलनी है? द्वारका जलनी है। और किन के निमित्त से जलनी है यह भी बात पता चल गई।
और लोगों ने इंतजाम कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, सब कुछ व्यवस्था कर ली, मुनिराज वहां से चले गए और पता नहीं क्या हुआ कि 12 वर्ष होने में कुछ समय शेष रहा और उनका चलो देखते हैं द्वारका जली की नहीं, और देखने के कारण क्रोध आया और जलने के निमित्त बन गए। अब ये बात 12 वर्ष पहले आई थी कि नहीं? तो तत्समय की योग्यता जिस समय आती है, कार्य जिस समय जिस परिणाम में जैसे होता है वह उसी समय होता है, आगे भी नहीं होता और पीछे भी नहीं होता। आपके बालक, आपके बच्चे, आप कितनी बार कहो जिनवाणी सुना करो, आराधना करा करो, तत्व पर चर्चा करा करो, नहीं आते नहीं आते, लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उनकी ऑटोमेटिक धर्म में रुचि जुड़ जाती है। होता है कि नहीं? होता है कि नहीं? हो जाए भाई। आप अपनी पर्याय देखो कि एक समय ऐसा था कि हम अपनी गृहस्थी में इतने व्यस्त थे कि हम धर्म पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे, जिन शास्त्रों को नहीं पढ़ पा रहे थे, और जैसे ही हमारी रुचि प्रकट हुई और हमने अपने कार्य से निवृत्ति ली तो पहले हमने तत्समय पे धर्म को रखा। जैसे भरत चक्रवर्ती को चक्र रत्न प्राप्त होने के पहले वो आदिनाथ भगवान की स्तुति करने के लिए गए। तो ये क्या है? यह तत्समय की ही योग्यता है, तत्समय की ही योग्यता है। अब देखो एक और उदाहरण देता हूं। आपके बहुत क्रोध परिणाम हो रहे हैं, बहुत तीव्र क्रोध परिणाम हुए, आपके सामने वाले को देख के मैं इसको ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ऐसा और वैसा 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 करके बिल्कुल एकदम मतलब ऐसे क्रूर परिणामी कि आपने अपने घर पर एक बंदूक भी रख रखी है और बंदूक किसी को चलाने में आप 1 मिनट भी नहीं हिचकिचाओगे और उसको गोली मार दोगे, इतने क्रूर परिणाम आपके आ गए। लेकिन आपने उस क्रोध अवस्था में 1 मिनट 1 सेकंड के लिए यह विचार किया कि सुबह जिनवाणी में आई थी कि क्रोध करने से नरक जाते हैं। चलो दूर की बात, एक समय में यह याद आया कि सामने वाले व्यक्ति को मार दिया तो मुझे 20 साल की सजा हो जाएगी। अब क्या हुआ? 1 सेकंड में परिणाम बदल गए। क्या बदल गए? परिणाम बदल गए। अब हमने क्या माना कि हमने ये सोचा तो ही ऐसा कार्य हुआ, जबकि उस समय आपके विकल्प और आपके परिणाम में उपादानगत योग्यता बदलने की थी और आपके निमित्त से उस जीव की हिंसा का कारण नहीं था। तो आपके घर में बंदूक, AK-47, पिस्तौल, क्रूर परिणाम, क्रोध अवस्था, झल्लाहट, लाल आंखें, सब कुछ होते हुए भी कार्य नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उपादानगत योग्यता नहीं थी। अब दूसरा उदाहरण ले लो। अब आप यहां से ड्राइव करके जा रहे हो, और ड्राइव करके आप जा रहे हो, आपको कुछ भी नहीं पता है, सामने से एक ट्रक आया और आपको डैमेज हुआ और डेथ हो गई। अब क्या हुआ? अब क्या था? कोई उस रास्ते से गया नहीं, कौन सा वो ट्रक था, साउथ का ट्रक था, कौन लोग थे, कैसे लोग थे, कहां क्या परिणाम बने, कहां से पहुंच गए, कभी जाते नहीं थे। और उपादानगत योग्यता में जब कार्य बनने का तत्क्षण योग्यता होती है, कार्य उसी समय होता है, ना आगे होता है और ना पीछे होता है। मानते नहीं। अभी एक घटना याद आ रही है, गिरनार जी क्षेत्र की है कि शिखर जी क्षेत्र की, एक जैन बंधु गिरनार जी क्षेत्र की है। नहीं, वो पहाड़ से नीचे गिर गए, गिरनार जी पर्वत से पहाड़ से नीचे गिर गए और वहां पर वो करीब 3 दिन रहे, पहाड़ के पेड़ों के शिखर जी में रहे। और जब वहां पर मिलिट्री आर्मी वाले लोग आए और उनको ढूंढा, और ढूंढ के जब वो 3 दिन के बाद मिले रात्रि को, तो उनसे कहा कि भैया भोजन कर लो, 3 दिन से भूखे हो। तो कहते हैं नहीं, मैं जैन हूं, मैं रात्रि में भोजन नहीं करता। ये 3 दिन तक वही जीव वहां पर पड़ा रहा। अब क्यों नहीं डेथ, क्यों नहीं हुई, चोट क्यों नहीं लगी, प्राण क्यों नहीं निकले? और यहां पर कोई चलते चलते 1 मिनट में, वृद्ध लोग 1 सेकंड में पैर फिसलता है और डेथ हो जाती है, डेथ हो जाती है 1 सेकंड। ये क्या है? ये है तत्समय की योग्यता। क्या है? तत्समय की योग्यता। उस तत्समय में यह होता है कि भाई साहब हम निमित्त ना ढूंढे ना, तो निमित्तों को भी वहां पर आना पड़ेगा, खड़ा होना पड़ेगा, संयोग से बनेंगे। हाँ, अभाव रूप क्यों ना हो,
अभाव रूप क्यों ना हो, कैसे भी कोई भी कारण, वो तात्कालिक न्यायवत कितने भी उदाहरण आते हैं, है ना, मोक्षमार्ग प्रकाशक में। तो कहते हैं तत्समय की पर्याय की योग्यता उपादान कारण है और वह पर्याय कार्य है। क्या? पर्याय, जो पर्याय का परिणमन हो रहा है वह कार्य है। यही सच्चा वास्तविक कारण है। यहां पर उपादान कारण की परिभाषा बताते हुए एक लाइन यह कहा कि यही ही सच्चा वास्तविक कारण है। वास्तविक मतलब ध्रुव्य, यथार्थ, इसी पर विश्वास करने वाला, इसके अलावा कार्य होता नहीं है। यह बात निश्चय से अपने अंतरंग में ध्यान लो, ठीक है ना। अब कहते हैं योग्यता किसे कहते हैं? योग्यता क्या, कि जो अभी बात आई ना, उपादानगत योग्यता से कार्य होता है, तो योग्यता किसे कहते हैं? प्रश्न खड़ा होना चाहिए। तो योग्यता हम समझते हैं योग्यतेव विषय प्रतिनियम कारणमिति, अर्थात योग्यता ही विषय का प्रतिनियामक कारण है। हाँ बहू जी, हमने एक गाय ली और उसका दिल्ली पब्लिक स्कूल में एडमिशन करा दिया। गाय का स्कूल में एडमिशन करा दिया। नहीं 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 नहीं, मैं इसका एडमिशन नहीं लूंगा। आप एडमिशन फीस लो, आप मंथली फीस लो, एग्जाम फीस लो, सब कुछ लो मेरे से। हमें इसकी योग्यता आगे बढ़ानी है, इसको हमारे लिए इंजीनियर बनाना है। अब बताओ बन जाएगी? बनेगी? क्यों नहीं बनेगी? क्योंकि उसमें योग्यता नहीं है। आप जिनवाणी पढ़ रहे हैं और जिनवाणी को पढ़ के समझने का प्रयास कर रहे हैं, मतलब आपके छह उपशम में इतनी योग्यता है कि आप इसके अर्थ को समझ सकें। और यहां पर कोई षटखंडागम ग्रंथ रख दिया जाए, ऐसे ग्रंथ धवला आदि ग्रंथ रख दिए जाए जिनकी भाषा बहुत जटिल है, तो आप समझ तो पाओगे, लेकिन पुरुषार्थ आपको अति तीव्र लगाना पड़ेगा। योग्यता तो है, और ऐसे कितने कार्य होते हैं जिसकी हमारी योग्यता ही नहीं होती है, वह हम कार्य नहीं करते। तो कहा, अर्थात योग्यता ही विषय का प्रतिनियामक कारण है, जिसके पर्यायवाची सामर्थ्य, शक्ति, पात्रता, लायकता, ताकत, ये सब योग्यता के पर्यायवाची शब्द हैं। आई बात समझ में? देखो, कार्य होने के लिए उपादान चाहिए। उपादान है, वस्तु में योग्यता नहीं है, कार्य हो जाएगा? नहीं होगा। घड़ा है, मिट्टी है, दोनों चीज है। घड़ा न्यू पर्याय, मिट्टी उपादान पर्याय, लेकिन मिट्टी की योग्यता घड़े रूप होने की नहीं है। तो बताओ वो घड़े रूप पूर्ण बन जाएगी क्या? रुई की योग्यता चैत्यालय रूप बनने की सीमेंट कंक्रीट की नहीं है। तो जो योग्यता, सामर्थ, शक्ति, लायकता, जिससे उपादान पर सहयोग मिलता है, योग्यता बनती है, उससे ही कार्य होता है। आई बात समझ में? उपादानगत योग्यता, उपादानगत योग्यता, कितनी बार शब्द आते हैं? उपादानगत योग्यता से कार्य होता है। सुबह की अपने प्रवचन की डेली श्रृंखला में भी कई बार बहस छिड़ जाती है निमित्त उपादान के कारण। तो क्या है? कहते हैं कि अर्थात योग्यता ही विषय का प्रतिनियामक कारण है। सामर्थ्य, शक्ति, पात्रता, लायकता, ताकत, ये सब योग्यता के ही पर्यायवाची हैं। अब तीसरी बात आती है। अभी हमने बात कर ली उपादान कारण की, अब बात आ रही है निमित्त कारण की। किसकी? निमित्त कारण किसे कहते हैं? दोनों की बात आना चाहिए। तो कहते हैं जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप तो ना परिणमे, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, उस पदार्थ को निमित्त कारण कहते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति में कुंभकार, दंड चक्र आदि। चलो हम सभी घड़ा बनाएंगे। क्या बनाएंगे? घड़ा बनाएंगे। अब मुझे बताओ, हमने घड़ा बनाया तो उस घड़े में कुमार कितना है, दंड कितना है, और चाक कितना है कुछ? तीनों का एक अंश है। एक घड़े की पर्याय में कुमार का कोई अंश है क्या? उसने अपना हाथ उसमें लगाया क्या? हाथ का कुछ अंश काट के उसमें लगाया क्या? कुछ अपने
कण उसके पुद्गल परमाणु के कण उसमें लगाए क्या? नहीं। दंड का कुछ कण उसमें आ गया क्या? चक्र का कुछ कण उसमें आ गया क्या? नहीं आया ना। लेकिन हम क्या कहते हैं कि घड़ा किसने बनाया? कुम्हार ने बनाया। मतलब ऐसा कि वस्तु में निमित्त का कण मात्र भी नहीं गया। वस्तु के परिणमन होने में वस्तु का निमित्त का कारण कण मात्र है, अणु मात्र भी, परमाणु मात्र भी नहीं गया। आपने रोटी बनाई, आपने रोटी बनाते हुए आपने बताओ कि आपने कितना अंश उसमें अपना डाला? कुछ डाला? नहीं डाला। राग भाव तो डाला है, तभी तो बेटे को अच्छी लगती है। नहीं डाला, क्यों? दूसरे बेटे को खराब लगती है। क्योंकि मतलब निमित्त कारण की परिभाषा बताते हुए बताया कि जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप मतलब अपनी उपादान शक्ति की योग्यता से ही कार्य हो रहा है, लेकिन कार्य रूप तो ना परिणमे, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप आवे। अब अनुकूल होने का आरोप ऐसा आवे कि हमें ऐसा लगे कि यह कार्य इसके कारण ही हुआ है। अच्छा, अभी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है तेज? किसके कारण सुनाई दे रही है? माइक के कारण। तो माइक निमित्त है कि उपादान है? माइक निमित्त है। वो उपादान क्या है? हा? आवाज, भाषा वर्गणा। क्या है? भाषा वर्गणा। यहां पर भाषा वर्गणा रूप परिणमन उपादानगत योग्यता से अपना कार्य स्वतंत्र रूप से कर रहा है, लेकिन माइक से आवाज तेज हुई तो हमने इस माइक को निमित्त कारण में कहा। अब मुझे बताओ, इस भाषा रूप पुद्गल वर्गणा के अंदर माइक का कितना अंश है? कोई अंश है? नहीं है। यह स्वतंत्र द्रव्य है। भाषा वर्णना अपना स्वतंत्र द्रव्य, कोई नहीं। लेकिन ये कहा पंखा चालू कर दो, माइक चालू कर दो, तो जिस पर आरोप आता है उसके लिए निमित्त कारण कहा जाता है। इसको व्यवहार कहते हैं। व्यवहार से देखो, जो पदार्थ स्वयं कार्य रूप तो ना परिणमे, परंतु कार्य की उत्पत्ति में अनुकूल होने का आरोप जिस पर आ सके, उस पदार्थ को निमित्त कारण कहते हैं। जैसे घट की उत्पत्ति में कुंभकार, दंड, चक्र आदि। अब यह निमित्त सच्चा कारण नहीं है, अहेतुक है, क्योंकि वह उपचार मात्र अथवा व्यवहार मात्र कारण है। यह 2 लाइनें, 1.5 लाइनें इतनी सैद्धांतिक बात है कि अगर हम इसकी इन 1.5 लाइनों को अपने अंतरंग में धारण कर ले तो हम कभी किसी से द्वेष नहीं करें और हम कभी किसी से राग नहीं करें। और परद्रव्य को जो गलती ठहराने की हमारी अनादि काल से प्रवृत्ति आ चली आ रही है, उस प्रवृत्ति का यहां पर खंडन हो जाए। कैसा खंडन हो जाए? जैसे कि बिजली गिरती है ना, और बिजली एक पहाड़ पर गिर के उसके 2 टुकड़े कर देती है और वह पहाड़ अब जुड़ने वाला नहीं है। ऐसे ही इस प्रज्ञा छेनी के द्वारा अपने अंतरंग में निमित्त उपादान कारण को समझकर प्रत्येक कार्य उपादानगत योग्यता से होता है, निमित्त इसमें कोई करता धरता नहीं है। तो ऐसी तीक्ष्ण हमारे अंदर की बुद्धि प्रकट होनी जानी चाहिए कि हमारे लिए कोई भी समय, कोई भी विकल्प का कोई भी राग हमें दुखी सुखी ना कर सके। क्यों? जब कार्य स्वयं से स्वयं की उपादानगत योग्यता से होता है, तो जिनवाणी की बात अगर समझ में आ रही है तो ठीक, और नहीं समझ में आ रही है तो ठीक। सहजता आती है कि नहीं? आप प्रभावीपना आता है कि नहीं? प्रवाह से रहित सहज अवस्था आती है कि नहीं? जिनवाणी हमारे लिए क्या सहायक होती है? हमारे लिए सहज दृष्टि देती है, हमारे लिए अप्रभावीपना बताती है, हमारे लिए परद्रव्यों के प्रति आसक्तिपने को दूर करती है। संसार का परद्रव्य मेरे रूप परिणमन हो नहीं सकता, प्रत्येक द्रव्य स्वाधीन है, मैं उसका करता धरता नहीं हूं, ऐसा हमारे लिए ज्ञान देती है। और यह ज्ञान अगर हम इन निमित्त सच्चा कारण नहीं, अहेतुक है ना, क्योंकि वह उपचार मात्र अथवा व्यवहार मात्र कारण कहा जाता है भी और कहा जाता है भी और कहा जाता है। देखो कैसे है भी और कहा जाता है। जैसे मान लो किसी की डेथ हो गई और कोई किसी से टकरा के डेथ हो गई,
अब वो टकराया तो अपन ने क्या माना कि इसकी वजह से वो गाड़ी सही नहीं चला रहा था, इस वजह से कार्य हुआ। और ये आप नहीं समझते हो, हमारी सारा जगत पूरी दुनिया समझती। मुझे बताओ बहू जी, ये क्वेश्चन मैं करता हूं, जैसे एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति का प्राणों का घात किया और पुलिस ने उसको पकड़ लिया और पुलिस ने उसको पकड़ के 20 वर्ष का आजीवन कारावास दे दिया, ठीक है ना? तो उसके हिंसा का प्रायश्चित उसको मिल गया कि नहीं? मिला कि नहीं? बताओ बहू जी, मिला कि नहीं? मिला कि नहीं? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति के प्राणों का घात किया, पुलिस ने उसको पकड़ा, 20 वर्ष तक उसको जेल में डाल के 20 वर्ष के बाद छोड़ दिया, तो उसका वह प्रायश्चित हो गया कि नहीं? मुझे बताओ बताओ बताओ। ये तो लौकिक की अपेक्षा बताने के लिए कि उसने प्राणों का घात करके हमने जेल में डाल दिया, लेकिन उसको उस समय जो हिंसा का पाप उसके लिए लगा है वह पाप अभी मिटा नहीं। वो आएगा किसी ना किसी भाव में, प्रकट रूप से, है ना? भगवान पार्श्वनाथ का कमठ के जीव का उपसर्ग कितने भाव तक चला? 10 भाव तक चला। बेचारे पारसनाथ क्या थे? वो क्रोधी दुखी सुखी हो रहे थे, वो कुछ भी नहीं हो रहे थे। बेचारा कमठ ही बैर बांध के 10 भाव तक परेशान होता रहा। वही हुआ ना? हुआ कि नहीं? और अगर हम लौकिक पर्याय में किसी को प्रायश्चित विधि से शुद्ध भी कर दें तो मुझे बताओ उसकी प्रायश्चित विधि से उसके पाप धुल जाएंगे क्या? लेकिन हमारे इस लौकिक में तो यही चल रहा है कि कर्म करो, और कर्म गंगा नहा के आ जाओ, यमुना नहा के आ जाओ, 3 व्रत कर दो, 5 संयम रख दो, 5 उपवास कर दो, 6 व्रत कर दो, 5 बार माला फेर लो, 6 बार भक्तांबर कर लो, 10 बार सूत्र जी कर लो, 4 सिद्ध चक्र मंडल विधान करा दो, 3 शांति विधान करा दो, ऐसे करा दो वैसे, सारा प्रायश्चित हो जाएगा, सब शुद्ध हो जाएंगे, सब धुल जाएंगे। हो जाएगा क्या? ऐसा होने वाला 3 काल में नहीं, क्योंकि कार्य अपनी उपादानगत योग्यता से होता है। हाँ, कर्म बड़े बलवान जगत में पेरत है, है ना? और खुद का कमाया खुद ही भोगते हैं। तो ये 2 लाइनें हमें समझना बहुत जरूरी है। कल एक विशेष चर्चा आने वाली है भगवती दास जी की कृत रचना से, बहुत इंटरेस्टिंग विषय है, कल हम इसकी आगे की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। सोधेश्वरू की